अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी वीडियो लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन के ऊपर है और थ्रू एलिमिनेशन मेथड। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने मैट्रिसेस का जो अंदर इस्तेमाल है जिसके तहत हम इसे हल करते हैं क्रैमर रूल के ज़रिए, मैंने उसके ज़रिए सॉल्व की थी। आज हम लीनियर इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड के ज़रिए सॉल्व करते हैं। और लीनियर इक्वेशन का जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था और आप जानते भी हैं कि लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। वेरिएबल की पावर क्या होती है? 1 होती है। और अगली बात यह है कि वो उसके अंदर दो वेरिएबल होंगे। कितने वेरिएबल होंगे? दो, जिनको हम सॉल्व करने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड के जरिए। उसमें कितने वेरिएबल होंगे? दो वेरिएबल्स होंगे। तो जैसा कि मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि बिना कोई टाइम ज़ाय कि हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -2, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। इसमें मैंने रेड कलर से लिखे हैं x और y जो है वो वेरिएबल हैं, इनकी हमने वैल्यू सॉल्व करनी निकालनी है। जब भी हमें कहा जाता है कि सॉल्व द इक्वेशन, इट मीन्स कि हमें उस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल्स मौजूद होते हैं उनकी वैल्यूज़ मालूम करनी होती हैं। तो सबसे पहला काम यह है कि इनके नाम रखो इक्वेशंस के। ये इक्वेशन 1 होगी और ये इक्वेशन क्या होगी? 2 होगी। ये इक्वेशन 1 और 2 होगी, ठीक है ना। अब सबसे पहला काम ये है कि हमने ये देखना है कि इस x के इक्वेशन 1 के अंदर जो x का कोफिशिएंट है उससे इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 के अंदर जो x का कोफिशिएंट है उससे इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली अगर आप x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, अगर आप y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो जो इक्वेशन 1 में y का कोफिशिएंट है उससे इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 का में जो y का कोफिशिएंट है उससे इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। मसलन अगर हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो 1 को 5 से और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो 1 को 2 से और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक जैसी अलामतें होती हैं तो उन दोनों इक्वेशंस को हम माइनस कर देते हैं। अगर डिफरेंट साइंस होते हैं, जैसे ये माइनस है ये प्लस है, तो उनको ऐड कर देते हैं। हमने उनको दरअसल एलिमिनेट करना होता है। तो अब हम क्या मसलन x को इसमें एलिमिनेट करते हैं तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 5, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 5 एंड इक्वेशन 2 बाई 2, यानी इससे 2 से इसे 5 से, एंड देन सबट्रैक्टिंग। चूंकि हमने एलिमिनेट करना है तो इनको माइनस करेंगे, एक जैसे साइंस हैं, ठीक है ना। एंड देन सबट्रैक्टिंग। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? इससे इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 2 10x माइनस का 5 इंटू 3 15y इज इक्वल टू 5 इंटू 2 10। चूँकि माइनस है तो माइनस का 10। और इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो इसे 2 से करो, 5 इंटू 2 10x प्लस का 2 इंटू 2 4y इज इक्वल टू 14 इंटू 2 28। ठीक हो गया। अब चूंकि एक जैसा साइन है इसके तो हम इनको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो माइनस करने में जो नीचे वाली रकम होती है, हम स्टेटमेंट होती है, उसके साइन चेंज होते हैं। माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल, एक जैसे साइन उलट है तो कैंसिल हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस होगा, 14 प्लस 4 19, और अलामत माइनस की क्योंकि बड़ी रकम माइनस की है। y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अलामत बड़ी रकम की 28 माइनस का है, तो 28 प्लस 10 38। हमने y की कीमत निकालनी है, जिस चीज़ की कीमत निकालनी है उसे जहाँ लेफ्ट साइड पे रखेंगे, बाकी कांस्टेंट जो होगा वो राइट पे चला जाएगा। चूंकि -19 इधर y के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू -38 ओवर -19। तो माइनस माइनस से कैंसिल जो क्या आ जाएगा? 2 इज इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? y इज इक्वल टू 2। हमने x को एलिमिनेट किया और y की कीमत क्या की है? मालूम कर ली है। अब यही y की कीमत
इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में, जिस इक्वेशन में भी आपका जी चाहे अब पुट कर दो तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। आप 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी पुट कर सकते हैं। अब हमारे पास y की वैल्यू क्या निकली है, y की वैल्यू हमारे पास आई है 2। तो इक्वेशन 1 में जहाँ x है वहाँ क्या लगा देंगे 2, 2 इंटू 2 4 माइनस 3y इज इक्वल टू -2, यानी ये है 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू -2। चूँकि x की कीमत हमने, y की कीमत हमने क्या मालूम की है 2 है, तो y की कीमत 2 लगा देंगे। तो 2x माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू -2, या 2x माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस का 2। 6 को उधर ले जाएंगे क्योंकि हमने x की कीमत निकालनी है, तो बाकी चीज़ें राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। 6 इधर माइनस है तो उधर जाकर क्या होगा प्लस हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू -2 प्लस 6 इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 4। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 4/2 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। x किसके बराबर आ जाएगा 2 के बराबर आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या होगा इसका, वो होगा x की कीमत क्या है 2 है और y की कीमत भी क्या है वो 2 निकली है। अब अगर हम इसको चेक करना चाहें कि वेदर हमारा क्वेश्चन ठीक है या गलत है, तो उसका बड़ा आसान तरीका है कि किसी भी इक्वेशन में x को भी 2 लगाओ y को भी 2 लगाओ, आंसर राइट हैंड साइड आना चाहिए। मसलन ये हिस्सा नहीं है इसका, अगर कह दिया जाए तो हम करेंगे, अदरवाइज ये वैसे हम खुद चेक कर रहे हैं कि वेदर हमने क्वेश्चन ठीक किया है या गलत किया है। चेकिंग मसलन मैं इक्वेशन 1 है, इसमें x को भी 1 लगाता हूँ, y को भी 1 लगाता हूँ। इक्वेशन 1 क्या है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -2। अब जहाँ x है वहाँ भी 2 लगाएंगे, जहाँ y है वहाँ भी 2 लगाएंगे। 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू -2, 2 इंटू 2 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और अलामत बड़ी रकम की 6 में से 4 चला जाए, 2 इज इक्वल टू -2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आंसर वही आ गया है, इसका मतलब है हमने क्वेश्चन ठीक किया है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड विद 2 वेरिएबल्स। तो तवक्को है हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट टाइम इसी तरह की किसी वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।